आज की युवा पीढ़ी से ज्यादातर युवा केवल शारीरिक सुख भोगने के लिए काम वासना में डूबे रहते हैं। यही वजह है कि लिव इन, सिचुएशनशिप, हुकअप जैसे शब्द उनकी जुबान पर होते हैं, जिसका एकमात्र अर्थ होता है केवल काम वासना की पूर्ति करना, जबकि वो ये नहीं जानते कि काम भाव का सृजन पति और पत्नी के बीच के प्रेम तथा दुनिया के चलायमान रखने के लिए ही हुआ था। ये बात भी काफी हद तक सही है कि दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत पलों में और उनके रिश्तों में मजबूती लाने के लिए शारीरिक संबंध बनाना एक कारगर तरीका है, लेकिन ये सब नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। अगर आप जल्द ही विवाह करने की सोच रहे हैं या हाल ही में आप विवाह के बंधन में बंधे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच का रिश्ता जितना इमोशनली जरूरी है, उतना ही ज्यादा फिजिकली भी। इस कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं शारीरिक संबंध बनाने के कुछ खास नियमों के बारे में, जिनका हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्णन किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन अनुभव और ज्ञान से कुछ ऐसे नियमों की रचना की, जिनका पालन करने से वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद बना रहता है। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से। शुभ और अशुभ दिन का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष तिथियों और दिनों में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्थी, अष्टमी और श्राद्ध पक्ष के दौरान ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इन दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति नकारात्मक होती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में कलह और आर्थिक नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप ऐसे विशेष तिथियों पर भी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको इससे परहेज करना चाहिए। सही समय का चुनाव। शास्त्रों में रात के पहले प्रहर यानी रात 12 बजे तक के समय को प्रेम संबंध बनाने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस समय सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है, जो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाती है। इस प्रहर में शारीरिक संबंध बनाने पर माता पिता से प्रेम रखने वाली और धर्म कर्म का कार्य करने वाली संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी और उनका भाग्य प्रबल होता है। वहीं रात 12 बजे के बाद राक्षसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में अगर रात के पहले प्रहर के बाद संभोग किया जाए तो पैदा होने वाली संतान में नकारात्मक गुण आ सकते हैं। स्वच्छता का पालन और काम सूत्र की जानकारी। आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने से पहले और बाद में स्नान करना आवश्यक है। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी को संक्रमण, घाव या कोई अन्य बीमारी हो तो संबंध बनाने से बचना चाहिए। इससे न केवल स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। इसके अलावा पति पत्नी को कामसूत्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का इस्तेमाल पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इससे पति पत्नी के जीवन में स्थिरता बनी रहती है और दोनों में से कोई भी किसी तीसरे के प्रति आकर्षित नहीं होता। मासिक धर्म के समय संयम। महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान शारीरिक संबंध बनाना न केवल अशुभ माना गया है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इस समय महिलाओं की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और किसी भी प्रकार का संक्रमण जल्दी फैल सकता है। आयुर्वेद में इसे दोषपूर्ण ऊर्जा का समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान संयम रखना आवश्यक है। मानसिक और भावनात्मक स्थिति का सम्मान करें। शारीरिक संबंध केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, ये एक गहरी भावनात्मक प्रक्रिया भी है। अगर पत्नी या पति में से किसी एक की संभोग करने की इच्छा नहीं है, किसी वजह से उसका मन उदास है या वो गुस्सा है, तो उसके पार्टनर को उससे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी के मन की स्थिति के हिसाब से ही संभोग करना उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रेम संबंध बनाते समय दोनों का मन शांत और प्रसन्न रहना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ भी मिलता है। पवित्र स्थानों का ध्यान रखें। देखिए, प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पवित्र स्थान जैसे मंदिर, शमशान घाट, तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल के निकट शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा और शांति के प्रतीक होते हैं, जिनका अपमान करने से नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। चरित्रवान साथी का चुनाव। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए। विवाह के अलावा कहीं और बनाए जाने वाले संबंधों को पाप माना गया है।
जो न केवल दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर सकता है बल्कि मानसिक और आत्मिक अशांति का कारण भी बनता है। पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम ही सुखी जीवन का आधार है। गर्भावस्था के समय संयम। गर्भवती महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों में गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों और आखिरी महीने में संयम रखने की सलाह दी गई है। गर्भावस्था में संभोग न करने से बच्चे का पेट में सही ढंग से विकास होता है और समस्याओं की संभावना कम हो जाती है। अगर भूलकर भी ऐसा किया तो आने वाली संतान का अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 महीने तक संभोग किया जा सकता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद ऐसा ही नहीं किया जाए तो बेहतर रहता है। व्रत और उपवास के समय। शास्त्रों के अनुसार व्रत और उपवास के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। इन दिनों में खुद पर कंट्रोल रखने और आध्यात्मिक साधना करने को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। संतान प्राप्ति के लिए उचित दिन का चयन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को किया गया संबंध शुभ माना जाता है। इन दिनों में ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहती है, जिससे स्वस्थ, बुद्धिमान और सौम्य संतान की प्राप्ति होती है। वहीं मंगलवार, शनिवार और रविवार को ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। आखिर में हमें ये समझना भी जरूरी है कि कामसूत्र केवल एक संभोग गाइड नहीं है, बल्कि रिश्तों और जीवन के हर पहलू को समझने का एक गहरा तरीका है। इसके अलावा आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहां संभोग को एक टैबू माना जाता है, भारतीय संस्कृति में हजारों साल पहले से इस पर खुलकर बात की जाती रही है। इसलिए कामसूत्र का इतिहास हजारों साल पुराना है और ये ग्रंथ महर्षि वात्स्यायन ने लिखा था। लेकिन इसे केवल एक संभोग की कलाएं बताने वाली किताब समझना बिल्कुल गलत है। ये एक शास्त्र है जो मानव जीवन के आनंद, संबंधों और भावनाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। हर पति पत्नी को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए ये नियम केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी जरूर है। इन नियमों का पालन करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।